गुड मॉर्निंग गाइस। इंडिया पाकिस्तान का इतना बढ़िया मैच चल रहा था और सुबह सुबह मुझे घर से भागना पड़ गया। भागना इसलिए पड़ गया क्योंकि मम्मा और मुझे आदत है सुबह उठकर चाय पीने की। अब सुबह मैं नीचे आया, नॉर्मली चाय मैं ही बनाता हूँ। जब फ्रिज खोला तो पता चला कि दूध है ही नहीं। अब चाय पीने का मन कर रहा है और मुझे पता है कि आज का दिन भी और कल हमने शिफ्ट करना है तो कल का दिन भी होगा, कल सुबह भी चाय पीनी होगी। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ फूड बेसिक्स पे। अब यहाँ से मैं लूँगा दूध एंड आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि कल जब सारी ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है ना, जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं वो सारी ट्रांसपोर्ट करनी है ना दूसरे घर में। मेरे पास एक बैग है जिसमें सारी चीज़ें ठंडी रहती हैं, बट उसमें भी ज़रूरी है कि उसमें ना आइस क्यूब्स डाल दो। तो दूध हो गया या और ऐसी चीज़ें होगी, आइस क्यूब्स उसमें भर के उसमें फिर दूध वगैरह डालना है। तो वो दोनों चीज़ें फटाफट यहाँ से उठाएंगे, घर जाएंगे, चाय बनाएंगे और साथ में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज संडे है, मतलब हमारा ऑफिशियली इस घर में लास्ट डे है। सुबह से पैकिंग में बिजी है, सुबह से अभी सिर्फ व्लॉग करने के लिए बस कपड़े चेंज करके आई हूँ। और अमित और मैं सुबह से बात कर रहे हैं कि आज हम व्लॉग डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे। सिर्फ शूट करने वाली बात नहीं होती, शूट तो हम लोग वैसे भी बहुत सारी प्लानिंग के साथ नहीं आते हैं। जो चल रहा होता है घर में, जिस तरीके से बातें चल रही होती है बस वही डाल देते हैं। बट मेन एडिटिंग का रहता है, बिकॉज पूरा दिन व्लॉग कर करके ना 2 घंटे 3 घंटे की शूटिंग हो जाती है और उसके बाद हमारे को आपको लास्ट के अच्छे या फिर थोड़े क्रिस्पी से 15-20 मिनट दिखाने होते हैं। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, एडिटिंग में 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि आज 5-6 घंटे एडिटिंग के कैसे मैनेज करेंगे, जब हमें नहीं पता हम शाम को कितने बजे तक पैकिंग करते रहेंगे। शाम नहीं, रात के, मतलब रात को कितने बजे तक पैकिंग करते रहेंगे। कल तो और कोई काम होगा नहीं, कल सिर्फ और सिर्फ ट्रक आएगा और उसमें सामान लोड होगा। तो पैकिंग का तो कल का कोई स्कोप नहीं है। पैकिंग तो सारी की सारी आज करनी है, बट हमने काफ़ी हद तक कर ली है। क्या कहते हो, कितनी होगी कितनी परसेंट होगी? 85% पैकिंग हो गई है, बट इसमें कोई फर्नीचर जो है ना वो अभी डिसमेंटल करना है। अभी फर्नीचर उसमें टाइम लगने वाला है और कल मॉर्निंग में 11 o'clock मुझे यू हॉल से ट्रक पिक करना है। तो उसके लिए मुझे क्या है कि घर से निकलना पड़ेगा अराउंड 10:30, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम है ना उससे 15 मिनट पहले पहुँचना होता है। तो सुबह टाइम मिलेगा नहीं। रात को एक काम करूँगा कि 2 बेड जो हैं वो डिसमेंटल करके सोऊंगा, एक रात को करके सोऊंगा, 2 सुबह उठकर दो हमें चाहिए होंगे बेड रात को। अभी आज हमारे पड़ोसियों के घर पे ना पार्टी चल रही है और हम भी बाहर खड़े, तो शायद आपको थोड़ी बहुत उनकी आवाज़ भी आ रही होगी। 85% पैकिंग हो गई है, बट इसमें कोई इम्प्रेस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि रात के 8 भी बज गए हैं, 8 साढ़े 8 भी हो गए हैं। तो कितने बजे तक पैकिंग करेंगे आज रात यार? अगर हम 12-1 बजे तक भी पैकिंग करें, फिर थोड़ा सा टाइम हमारे को यूट्यूब वीडियो एडिट करने के लिए भी चाहिए। सुबह अगर 3-4 बजे भी सोते हैं तब भी 9 बजे तो उठना ही पड़ेगा। और कल का दिन भी ऐसा नहीं है कि रेस्ट कर सकते हैं, कल का दिन तो सुपर बिजी होने वाला है। उम्मीद है कि शाम को 5 बजे तक ये घर पूरा खाली करके हम लोग चले जाएंगे और वहाँ पर 6-6:30 तक पहुँच जाएंगे। तो कल फाइनली आपको उस घर का एक्सटीरियर दिखाएंगे। नहीं अभी टूर नहीं देंगे, टूर दे भी नहीं सकते। थोड़ी इतने सारे बॉक्सेस का अभी तक हम ना 35-40 कार्टन बॉक्सेस जो है ना वो पैक कर चुके हैं। तो घर में सिर्फ अनलोड करेंगे, वो सारे बॉक्सेस खुलेंगे भी नहीं। देखो, टूर तो मजा तब आएगा जब घर को ना अच्छे से पूरा फिट कर चुके होंगे, सारे बॉक्सेस खोल चुके होंगे, थोड़ा बहुत जो डेकोर का आइटम्स यूज करना होगा वो सब कर लेंगे और कुछ उसमें ना रेनोवेशन भी करा रही है थोड़ी बहुत। तो ऐसा नहीं है कि आप घर देख नहीं पाओगे, बिकॉज जैसे ये घर देखते हो हमारे व्लॉग्स में पीछे, वैसे उसी घर में आप व्लॉगिंग करेंगे। बट फाइनल टूर का वेट करना मैं चाहती हूँ जब घर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा ना, तब एक पूरा अच्छे से टूर बनाऊंगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आपको दिखाती रहूंगी कि जैसे किचन में काम कर रहे हो तो आप किचन देखोगे, बाहर बैठे हैं तो आप बाहर देखोगे। बाहर वाला तो बहुत देखोगे, थोड़ा सा टाइम रह गया, विंटर्स आने वाली हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना टाइम विंटर आने में है ना वो बाहर हमारा जो बैकयार्ड है ना उसको एंजॉय करें। हाँ, और जो रेनोवेशन का काम चल रहा होगा थोड़ा बहुत वो भी आपको दिखाते रहेंगे कि देखो ये काम करा रहे हैं, ताकि आपको पता चले बिफोर और आफ्टर का लुक कि रेनोवेशन पे पैसा लगाकर क्या मिला था। तो जब भी रेनोवेशन का कोई काम कराएंगे ना, जैसे अभी प्लान है फ्लोरिंग चेंज करानी है, किचन थोड़ी बहुत चेंज करानी है, बहुत सारे काम वहाँ पे कराने का ना प्लान है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कराओगे तो काम चलेगा नहीं, आप बिल्कुल जाकर बैठ भी सकते हो उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ना वो लोग हैं कि अगर हमने सोच लिया ना कि यार रेनोवेशन कराएंगे और उसको टाल दिया तो सालों निकल जाएंगे और उस घर में कोई काम नहीं होगा। तो मैंने अमित से ना प्रॉमिस लिया है कि जिस दिन हम घर में जाएंगे उसके अगले दिन से काम शुरू कर दो। अगर ये नहीं हुआ तो मुझे पता है कि मेरा वो रेनोवेशन का काम ना कभी भी नहीं होना। कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे, आज भी मेडिसिन ले रही हूँ मैं 2-3 दिन से, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, फील हो रही होगी आवाज में, तो ठीक है। अभी ना एक्चुअली काम कर करके हम लोग इतना थक गए थे कि हमें लगा ब्रेक ले लेते हैं, व्लॉग भी बना लेते हैं। तो दो चीज़ें आपको बताती हूँ। एक तो आज शायद व्लॉग थोड़ा सा छोटा हो, पता नहीं, अब तो जब एंड होएगा और जब फाइनल वर्जन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आपको पता भी है सामान काफ़ी सारा पैक करना है, तो शायद इतना टाइम ना मिले डिटेल में व्लॉग बनाने का। मैं अंदर जाके बात करती हूँ, बाहर बहुत शोर आ रहा है उनका। और दूसरा, क्योंकि एडिटिंग का बहुत सारा टाइम नहीं होगा हमारे पास, लेकिन आने की कमिटमेंट है कि अगर आपको बोला कि रोज आएंगे व्लॉग डालेंगे। पहले जब छुट्टी ली थी ना तो याद है एमी की तबीयत बहुत खराब थी, तब छुट्टी ली थी हमने आपसे। और नायग्रा जब गए थे तो रात को वापस ही 1 बजे आए थे, तो देयर वाज नो पॉइंट कि हम अब एडिटिंग करके व्लॉग डाल पाए, तब छुट्टी ली थी। बट अभी मैंने अमित को बोला, अमित और मैं सुबह से डिबेट कर रहे हैं कि डालें या ना डालें, बट मैंने कहा यार चाहे 8-10 मिनट का है, चाहे बड़ी रफ एडिटिंग के साथ डाल देते, क्योंकि अब ना हमारे व्यूअर्स ऐसे हो गए हैं कि वो सारी की सारी फैमिली हो गई है। मुझे आप सब लोग, मैं बोलूँगी कि 6000 लोग होंगे जो कि व्लॉग देख ही लेते हैं, मतलब सारे के सारे व्लॉग देख लेते हैं 6000 लोग। और वो 6000 लोग सारे ना ऐसे हो गए हैं कि वो मेरी फैमिली है। और अगर मेरी फैमिली है तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि यार इतनी परफेक्ट एडिटिंग नहीं हुई आज इस वीडियो में, इतना परफेक्ट व्लॉग नहीं बना। वैसे बहुत परफेक्ट व्लॉग नहीं बनाती हूँ मैं, डे टू डे लाइफ ही दिखाती हूँ, बट फिर भी आई गेस यू कैन अप्रिशिएट व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। क्योंकि आपको हाय बोलने का मन था, आपसे मिलने का मन था, तो व्लॉग तो बना ही लिया। दिखाती हूँ कितनी पैकिंग कर दी है, क्या घर की हालत है, वो पूरा दिखाती हूँ अभी आपको, ठीक है। तो ये घर की मेन एंट्री से अगर आप आओगे ना, वहां से आपको ये बॉक्सेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ये सारे बॉक्सेस बॉक्सेस बॉक्सेस, ये वो जो 5 हमने हैवी ड्यूटी बॉक्सेस खरीदे थे। अभी अंदर चलते हैं। ये सूटकेसेस सारे भरे हुए हैं। और अभी है ये सारे बॉक्सेस यहाँ पे रखे हुए हैं। इनको हमने पूरा लेबल कर दिया है कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पीछे सारे बॉक्सेस हैं, ये बैग्स हैं सारे। किचन मोस्टली पैक हो गई है, मोस्टली। बस जो ऊपर काउंटर पे सामान दिख रहा है ना, यही रह गया है। बाकी सारे ड्रॉर, सारे कैबिनेट पूरे के पूरे खाली हैं। अभी प्लान है कि अभी रात को ना पुलाव बना कर रख देंगे वेजिटेबल्स के साथ, और डिनर भी वही हो जाएगा। और कल ब्रेकफास्ट में ब्रेड खा लेंगे, चाय ब्रेड, और लंच भी वही पुलाव का हो जाएगा। तो अब कुकिंग बंद हो जाएगी, एक पुलाव बनाने हैं अब, और उसके बाद किचन को लॉक कर देंगे, भाई ये बंद है, इसको यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि सारा सामान पैक ही हो जाएगा। अब ऊपर चलती हूँ, ऊपर दिखाती हूँ क्या हाल है। ऊपर का भी सारा मोस्टली सामान पैक हो गया, कपड़े सारे पैक हो गए हैं, क्लोजेट सारी खाली हैं, कंफर्टर्स वगैरह सब पैक हो गए हैं, सिर्फ पिलो पड़े हुए हैं जो रात को यूज़ करने हैं, एक बेडशीट पड़ी है, सब पैक हो गया है। वॉशरूम्स का सामान आधे से ज़्यादा पैक हो गया है, बेसमेंट पूरी पैक कर ली है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 घंटे की और पैकिंग रह गई है, अमित की और मेरी दोनों मिलाकर, मतलब 6 मैन आवर्स। तो 3 घंटे अमित और मैं लग के काम कर लेंगे, तो उसके बाद कुछ नहीं बाकी बचेगा, फिर कल लोडिंग का काम होगा। इसीलिए मुझे लगा कि यार काफ़ी हद तक हो गया है, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं आज भी व्लॉग बनाना, क्योंकि कल नहीं पता, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। हमारा आज इस घर में आखिरी दिन है, दिस इज द लास्ट नाइट इन दिस हाउस। आज के बाद अब कल तो उसी घर में ही सोना है, लेकिन ये नहीं कह सकती मैं कि इस घर में हमारा आखिरी व्लॉग है, क्योंकि कल जब सारी लोडिंग हो जाएगी, ट्रक फाइनल जा रहा होगा, अमित ट्रक से जाएंगे और मैं मम्मा को और एमी को लेकर अपनी कार से जाऊंगी और थोड़ा क्लीन करके जाऊंगी घर पूरा। तो उस टाइम पर फाइनल गुड बाय करेंगे, मैं भी गुड बाय करूंगी इस घर को और आप भी गुड बाय करोगे। तो लास्ट व्लॉग तो इस घर में कल आएगा, लेकिन कल वो अपलोड हो पाएगा नहीं ये नहीं पता, बिकॉज उस घर में भी इंटरनेट नहीं है। हमारे जो फोन के इंटरनेट है उनसे ट्राई करेंगे हम लोग अपलोड करने का वीडियो को, चाहे छोटी सी वीडियो अपलोड हो, बट पता नहीं ना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे लगा आज की छुट्टी नहीं लेते, आज तो हम व्लॉग डाल ही देते हैं। कल का देखेंगे, वी विल ट्राई, लेकिन अगर इंटरनेट की वजह से नहीं अपलोड कर पाए तो फिर परसों आप वो व्लॉग देखोगे। बट दिस इज नॉट अ लास्ट व्लॉग फ्रॉम दिस हाउस, वो कल आएगा ना एमी? मैं अभी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी वेल नहीं हूँ। एमी पैकिंग तो हमने कर ली है बहुत सारी, वहां पर जाकर अनलोड करा दियो मैजिक वॉन्ड से, ठीक है? I got idea. Look, everything is packed. एवरीथिंग इज पैक्ड, राइट। काश इतना इजी होता। कल गुड्डू दी आए थे तो उन्होंने बड़े सही से क्लोजेट पैक कराई मेरी, वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया से क्लोजेट पैक कराई है। ये आपके लिए भी, अगर आप भी मूव कर रहे हो या कुछ है तो एक आइडिया हो सकता है। ये देखो, गार्बेज बैग्स में सारे के सारे कपड़े ऐसे पैक कर लिए हैं हैंगर में। तो ये सारे कपड़े हैंगर में लगे हुए थे, इनको इकट्ठा किया, नीचे से गार्बेज बैग डाला इनके ऊपर और ऊपर नॉट लगा दी।
अब एज इट इज ये बैग्स लेकर जाएंगे और वहां पे क्लोजेट में एज इट इज ये हैंगर्स लगा देंगे और ये बैग खोल देंगे तो क्लोजेट रेडी हो जाएगी। तो बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरे को ये पहले नहीं पता था, दीदी ने मुझे बताया। हमने पहले दीदी के आने से पहले काफी कपड़े पैक कर लिए थे, लेकिन अमित को बाद में इतना लगा कि यार मैं भी अपनी शर्ट्स ऐसे पैक कर लेता, इससे क्रीज भी खराब नहीं होगी, तय भी नहीं करने पड़े कपड़े, कोई बॉक्सेस भी वेस्ट नहीं हुए और बड़ा इजीली ये चले भी जाएंगे और वहां पे क्लोफिट इतनी जचानी भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ हैंगर लटक जाएंगे। दैट वॉज रियली नाइस। आज तो हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब वॉक करने वाला मौसम हो रहा है। वो भी वो कि 2 घंटे 3 घंटे भी आप वॉक करोगे ना, इंजॉय करके आओगे आउटडोर वेदर को। और जैसे अब समर्स खत्म हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इस तरह के दिन जो कि आउटडोर घूमने वाले दिन है, हवा आपको अच्छी लग रही है, बहुत कम आएंगे अब, क्योंकि अब मोस्टली यही होगा कि ठंड होगी रात को और आप वॉक पे नहीं जा सकते हो, या जा सकते हो बट आपको जैकेट वैकेट चाहिए, वो समर वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो अमित कहते हैं कि यार आज तो वॉक पे जाने वाला दिन है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो ज्यादा देर नहीं लगाकर आएंगे, चाहे 15-20 मिनट लगाकर आएंगे, थोड़ी फ्रेश एयर ले लेंगे, थोड़ा वेदर को एंजॉय कर लेंगे। और ये रिचुअल जो था यहाँ पे आसपास में वॉक पे जाने का, फाइनली मतलब सारे बोल्टन को बाय बोलाएंगे, है ना। That's cool. बिल्कुल अंधेरा हो गया है, सोचा था शाम को वॉक करेंगे, ऐसा लग रहा है रात में निकले हैं घुप अंधेरे में वॉक करने के लिए। एमा, Yeah. will you miss Bolton and Whitby? Yeah. Why? No, I won't. You won't? Why का जवाब देने की से अच्छा है आंसर ही चेंज कर दो। जो एमी का टॉय रूम है ना, एमी ने उसमें पेंटिंग कर करके अपना इतना फर्श पे कलर्स लगा रखे हैं, उनको रिमूव करने में ना जान निकलने वाली है। और वैसे बाथरूम के भी जो ये काउंटर टॉप्स है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा ना येलो येलो हो रहा है। तो जब किचन का जब हमने जब हमने घर ये सेल पे लगाया था, स्टेज किया था, तो उस टाइम में ना किचन के काउंटर टॉप्स पे येलो येलो बहुत सारे जैसे हल्दी वल्दी के निशान पड़ जाते हैं, वो थे। तो उस टाइम में मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर से उसको अच्छे से क्लीन किया था, मतलब विनेगर और बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा के ना रख दिया था मैंने, तो बिल्कुल साफ से क्लीन हो गए थे। तो आज मैं सारे वॉशरूम्स के भी काउंटर टॉप जो है वो ऐसे ही साफ करने वाली हूँ कि उन पे ना विनेगर और बेकिंग सोडा का जो पेस्ट है वो लगा के रख देने वाली हूँ 1-2 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। हो सकता है यार ये सिर्फ काउंटर टॉप्स के लिए होता है, इस पे काम ना भी करे, कुछ और सर्च करना पड़ेगा। यहाँ कुछ कलर लगा हुआ था? हाँ, ये रेड दिख रही ना आपको? अच्छा, तो नहीं उतरा? लग तो नहीं रहा कुछ उतर रहा है। तो थोड़ी देर छोड़ दो, मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ है ना कलर वहाँ लगा के छोड़ दो। तो पहले इतना सा ट्राई करती हूँ, फिर देखेंगे। तो अब हम वॉक के लिए गए थे, तो 3-4 जो नेबर फैमिलीज हैं जिनके साथ हमारी काफ़ी बोलचाल है, अच्छा आना जाना है, तो उनको भी फाइनल बाय कराए हैं। तो वो भी थोड़े से सैड हो रहे थे, हम भी थोड़े से सैड हो रहे थे कि चलो ठीक है, इतना ही साथ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें इस घर में रहे हुए, हार्डली 2 साल हम इस घर में रहे हैं, बट नेबरहुड यहाँ का बहुत अच्छा था। एक भी इंडियन फैमिली नहीं थी, मोस्टली यूरोपियंस है यहाँ पे, लेकिन सबके साथ बहुत अच्छे से झलक हो गए थे हम लोग, बड़ा अच्छा लगा था। तो आज सबको बाय बोला है, तो सबने प्रॉमिस किया है कि हम टच में रहेंगे, विल बी इन टच, विल विजिट योर होम एंड ऑल, बट ऐसा ना हो नहीं पाता। जब मैंने अपनी लास्ट कंपनी छोड़ी थी ना, तब भी मैंने अपने सारे कलीग्स को प्रॉमिस किया था, हे आई विल बी इन टच, आई एम जस्ट चेंजिंग द कंपनी, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। सिर्फ एक दूसरे के बर्थडे पे विश करते हैं, और मिलना तो एक बार भी नहीं हो पाया। एक बार मिले थे जब मेरी वो फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था और मैंने उससे व्लॉग भी बनाया था, उसके बाद कभी मिलना हो नहीं पाया। तो कहने की बात होती है यार, जो लोग आपके लाइफ में बहुत क्लोज है आपके, मतलब जो आपके पास रहते हैं, उनके साथ ही अच्छे से रिश्ता निभा लें। और आजकल की बिजी लाइफ में वही बहुत है। तो जो पुराने नेबर्स होते हैं, कोई एक आधा ही टच में रहता है। जैसे हमारे ब्रैम्पटन वाले घर में हमारी साथ वाला घर इंडियन फैमिली था, वो भी हमारे साथ दुबई से यहाँ पर आए थे, करण और प्रियंका, वो हमारे आज तक फ्रेंड्स हैं अभी। बट इसके अलावा उस घर से भी कोई किसी और के साथ इतना जान पहचान है नहीं। तो ये तो होता ही है, जब आप घर चेंज करते हो तो कुछ तो रिश्ते होते ही हैं जो छूट जाते हैं, बट मेमोरीज आप बहुत बना कर जाते हो। जैसे इस घर की बहुत सारी मेमोरीज है। सबसे अच्छी बात ये है, ब्रैम्पटन वाले घर का ना, उस टाइम हमारे पास वो नहीं था, यूट्यूब चैनल नहीं था, तो हम कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए थे जब हम वहाँ रहते थे। बट दिलासा ये है कि वो घर तो अभी भी आपके पास ही है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो घर है नहीं।
कनाडा में छूट जो रहा है ना, वो पहली बार ये घर छूट रहा है कि मतलब अब इस घर से नाता नहीं रहेगा कल के बाद, कल ये घर हमारा नहीं रहेगा। बट अच्छी बात ये है कि इस घर में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस बनाई है, तो कभी ऐसी पुरानी मेमोरी लेन में जाने का मन करेगा तो यूट्यूब वीडियो हम भी अपनी कोई पुरानी चला कर देख लेंगे। हाउस टूर 2 बना रखे हैं इस घर के, इस घर की बाइंग जर्नी का, सेलिंग जर्नी का भी। इनफैक्ट इस घर का जो पहला वीडियो बनाया था हमने, मतलब इस घर के बारे में, हाउ वी बॉट 2 homes in 2 years, वो वीडियो आप सबने इतना पसंद किया, तो ठीक है, दैट वॉज इट फॉर दिस होम। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्रॉस्परस होम, अच्छी यादें बनाई, सब कुछ अच्छा आया। तो अब कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा, नई जर्नी शुरू होगी, नए घर में, नए नेबर्स के साथ, नई यादें बनाएंगे, राइट। तो अभी साइनिंग आउट फॉर टुडे, बहुत काम है, कल फिर से वीडियो शूट करेंगे, आपको पूरी अनलोडिंग करते हुए दिखाएंगे, नए घर पे जब पहुंचेंगे तब दिखाएंगे। तो एक्साइटिंग डे होने वाला है कल, टायरिंग के साथ साथ, तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, योर कमेंट्स, योर विशेस। अब हम आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।